नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। धर्मांतरण को लेकर पिछले 3 दिन में कई बड़े खुलासे हुए हैं। 1000 हिंदुओं के धर्मांतरण के कबूलनामे के साथ ही वो दस्तावेज भी मिले हैं। इसके मकसद के बारे में भी खुलासा हुआ कि यह धर्मांतरण एक तरह से जनसंख्या जिहाद है, जिसके तहत मूक और बधिर लोगों को समेत पिछले और गरीब लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। लेकिन आज इससे भी एक बड़ा खुलासा हम करेंगे। उमर गौतम और जाकिर नाइक के गठजोड़ के बारे में बताने के साथ ही हम उन लोगों की बातें भी आपको बताएंगे जिनके सामने कई मौलाना हिंदू धर्म की बुराई करते थे और फिर इंग्लिश मीडियम स्कूल में धर्मांतरण के लिए दबाव बनाते थे। और कानपुर के आदित्य के वो 7 सवाल भी दिखाएंगे जिसकी वजह से उसने इस्लाम कबूल किया था। तो कभी कभी हम लोगों को आउट कर देते थे, वहां से क्लोज कर देते थे डोर और बच्चों को तालीम देते थे। नुरुल हुदा इंग्लिश मीडियम स्कूल की पूर्व टीचर ने जो खुलासा किया वो हैरान करने वाला है। उन्होंने न्यूज़ 18 से बताया कि स्कूल में कैसे हिंदू धर्म की बुराई कर इस्लाम का प्रचार किया जाता है। मौलाना सर ने मुझे धमकी दिया था कि आपने यहाँ किया तो किया, लेकिन बाहर जाके आप नहीं बोलेंगे, वरना आपको हम यहीं से सीधा ऑन द स्पॉट मरवा दूंगा तुझे। फतेहपुर के नुरुल हुदा इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर चल रही गतिविधियों का खुलासा करें उससे पहले आपको धर्मांतरण का टेरर कनेक्शन समझना होगा। उत्तर प्रदेश एटीएस ने जिस तरीके से धर्मांतरण रैकेट का खुलासा किया है, इसके बाद नए खुलासे सबके सामने हैं। मैं डेफ सोसाइटी के बाहर खड़ी हुई हूं, जो कि नोएडा के सेक्टर 117 में है और इसके कनेक्शन इस पूरे रैकेट से बताए जा रहे हैं। यहाँ पर जो तमाम कागजात डॉक्यूमेंट्स हैं उनको खंगाला जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पर जो कंप्यूटर्स हैं जिससे कि स्किल सिखाई जाती थी, साइन लैंग्वेज सिखाई जाती थी, उनको जांचा जाएगा। इसके साथ अगर आप देखें तो यहाँ 2 सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं और इन सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी जांची जाएगी। नोएडा के डेफ सोसाइटी से जुड़े कई दिव्यांग बच्चों का धर्मांतरण कराया गया। ये जानने की कोशिश में है कि मूक बधिर बच्चों का ब्रेन वॉश कैसे किया जाता था। बताया जा रहा है कि एटीएस की टीम किसी ऐसे व्यक्ति को लेकर पहुंच सकती है जिसके कनेक्शन यहां से थे और ये जांचा जाएगा कि किस तरीके से बच्चों का धर्मांतरण किया जा रहा था, किस तरीके से उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, क्या ऐसी चीजें थी जो लोगों को इन्फ्लुएंस में लिया जा रहा था कि वो धर्मांतरण के लिए तैयार हो रहे थे। और जिस तरीके से 3 साल पहले दर्श सक्सेना का मामला संज्ञान में आया था, जिसे कि गुमशुदगी कहकर दर्ज किया गया था, लेकिन अब उसका मामला भी धर्मांतरण से जोड़कर देखा जा रहा है और लोकल पुलिस इस एंगल से जांच में जुट गई है। आखिर ये लोग कैसे धर्मांतरण करते थे? हिंदू या बाकी धर्म के नौजवानों को ऐसा क्या कहते थे कि वो लोग अपना धर्म छोड़ने के लिए तैयार हो जाते थे? इन सवालों के जवाब को जब हम ढूंढ रहे थे तो फतेहपुर और कानपुर से 2 कहानी सामने आई। सबसे पहले आपको उस टीचर की कहानी सुनाते हैं जो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाती थी, जहां पर उमर गौतम जैसे कई मौलाना आते थे। फतेहपुर की कल्पना सिंह। कल्पना सिंह नुरुल हुदा इंग्लिश मीडियम स्कूल में टीचर थी। स्कूल सीबीएसई बोर्ड से जुड़ा है, लेकिन कल्पना का कहना है कि वहां पर पढ़ाई के अलावा कुछ और भी हो रहा था। बताया जाता है कि धर्मांतरण के आरोपी उमर गौतम से जुड़ा एक सीबीएसई स्कूल है, जहां पर वो अक्सर आता था और वहां पे तकरीर किया करता था। कल्पना सिंह ने आरोप लगाया है कि नुरुल हुदा इंग्लिश मीडियम स्कूल में हिंदू बच्चों को भी इस्लामिक तालीम दी जाती थी। हिंदू बच्चों को कलमा पढ़ाया जाता था। उमर गौतम उस स्कूल में आता था तो बच्चों को क्या तालीम देता था? सर, जब वो लोग मौलाना वगैरह आते थे तो कभी कभी हम लोगों को आउट कर देते थे, वहां से क्लोज कर देते थे डोर और बच्चों को तालीम देते थे। कह रहे थे कि जैसे हमने 2 बार कंजेक्शन किया तो उन्होंने बोला कि सिर्फ हिंदू बच्चों को हम एक साइड कर देते हैं उसी रूम में और एक साइड मुस्लिम बच्चों को कर देते हैं, तो हम अपने धर्म अपने बच्चों को सिखाते हैं। तो सर बताइए, आप उनको सिखाते हैं, उनके साथ साथ हमारे बच्चे भी तो वही धर्म सुन रहे हैं, तो वो हमारे बच्चे वही धर्म तो अपनाएंगे। कल्पना सिंह ने बताया कि जब विरोध किया गया तो उन्हें धमकी दी गई, यहाँ तक कि जान से मारने की धमकी मिली। तो मौलाना सर ने मुझे धमकी दिया था कि आपने यहाँ किया तो किया, लेकिन बाहर जाके आप नहीं बोलेंगे, वरना आपको हम यहीं से
सीधा ऑन द स्पॉट मरवा दूंगा तुझे। इस बात की शिकायत जब पुलिस से की गई तो आरोप है कि पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया और आखिर में कल्पना को स्कूल छोड़ना पड़ा। सर मैं अकेली थी उस समय, मैं कुछ नहीं बोल पा रही थी। डर मेरे अंदर इतना भरा हुआ था क्योंकि 19 को मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट किया था उन्होंने। गिरफ्तारी की गई, वो जेल भेजा गया या नहीं? कुछ भी नहीं सर, ये हमको सिर्फ प्रशासन जो है दिलासा देते देते सब काम पूरा अपना अंदर से जो भी किया खत्म कर दिया। बातचीत में कल्पना ने बताया कि मौलाना हिंदू धर्म की बुराई करते थे और इस्लाम की तारीफ करते थे। वो न सिर्फ बच्चों को बरगलाते थे बल्कि हिंदू टीचर्स को भी धर्म परिवर्तन के लिए कहते थे। सर वहाँ हिंदू धर्म के बारे में बहुत कुछ बातें की जाती थी, वहाँ पे मौलाना वगैरह आते थे। सर सन 2020 में फरवरी में आए थे कुछ मौलाना, 20 से 25 मौलाना जो आज टीवी पे प्रेजेंट हैं। आरोप है कि उन मौलानाओं ने हिंदू शिक्षकों के सामने राम का जिक्र गलत तरीके से किया और इस्लाम को ताकतवर बताते थे। तो वो सीधा स्टार्टिंग में बोले ये कि आप लोग हमारे धर्म में कभी भी अपना सकते हैं। तो हम लोग मतलब इग्नोर थोड़ा सा इधर उधर चेहरा करने लगे। उन्होंने कहा कि देखिए एक समझने की बात है कि एक साधारण प्राणी का नाम राम पड़ गया था, ठीक है। अब उसको इतना अंधविश्वास है कि वो लोग उनको भगवान मानने लगा। अगर वो भगवान क्यों बन भटकने वाला इंसान, वो एक भगवान कैसे हो सकता है? कुछ लोग मौलानाओं की साजिश को समझ जाते हैं लेकिन कुछ लोग उनके चुंगल में फंस जाते हैं। कानपुर का आदित्य भी ऐसे ही फंसा था। आदित्य मूक बधिर है। उसे झांसे में लाने वाले ने हिंदू धर्म की कई बुराइयां की, सवाल उठाए। आदित्य को जब उन सवालों का जवाब नहीं मिला तो उसने इस्लाम धर्म अपना लिया और टीके की जगह टोपी पहनने लगा। आखिर वो सवाल क्या थे जिसका जवाब आदित्य ढूंढ रहा था? आदित्य गुप्ता जब हिंदू था तो टीका लगाता था और जब आदित्य से अब्दुल बन गया तो टोपी पहन ली। आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ? एक मूक बधिर हिंदू नौजवान मुसलमान कैसे बन गया? 1 साल पहले से ये लोग कनेक्ट हुए और इससे बात करके साइन लैंग्वेज में बात करते थे। साइन लैंग्वेज में बात करते हुए इन लोगों ने इस तरीके से उसको चीज़ें समझाई हैं, बहुत सारे इसके दिमाग में ऐसे प्रश्न भर दिए कि ये सोचने पे मजबूर हो गया। आखिर वो कौन से सवाल आदित्य के दिमाग में डाले गए, कौन सी बातें कही गई और उन बातों को कहने के लिए किस तरह से प्लान तैयार किया गया? क्योंकि आदित्य सिर्फ इशारों की भाषा समझता है। इसको जब आंसर नहीं मिले तो उस पर ये काफ़ी परेशान हुआ और इसको जो है वही सही लगा इस्लाम धर्म। और मंदिर में पूजा करने वाला आदित्य अब्दुल बनकर मस्जिद में नमाज पढ़ने लगा। माँ का कहना है कि आदित्य ने सवालों के जवाब खोजने की कोशिश की लेकिन मूक बधिर होने की वजह से उसे कोई समझा नहीं पाया। इसलिए जो डेफ बच्चे हैं तो उनके लिए कोई साइन में कोई वीडियो या कुछ इस तरह का नहीं है जो अपने धर्म को समझ सकें। और ज़्यादातर पेरेंट्स होते हैं कि उन्हें साइन लैंग्वेज का ज्ञान तो होता नहीं है जो अपने बच्चे की मदद कर सके, तो ये मिसगाइड हो जाते हैं। आदित्य को मिसगाइड करने के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया था और योजना के तहत 7 बातें उसके दिमाग में डाली गईं। ऐसे तर्क रखे गए जिसके चक्रव्यूह में आदित्य फंस गया। पहला तर्क, हिंदू धर्म में कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है जबकि इस्लाम में सिर्फ एक अल्लाह को ही माना जाता है। दूसरा तर्क, सबसे पुराना धर्म हिंदू नहीं बल्कि इस्लाम है। तीसरा तर्क, हिंदू धार्मिक पुस्तकें और ग्रंथों में नियम स्पष्ट नहीं है जबकि कुरान में सब कुछ शीशे की तरह साफ है। चौथा तर्क, हिंदू धर्म में मांसाहार वर्जित क्यों है जबकि अल्लाह मांसाहार को अच्छा मानता है। पांचवा तर्क, हिंदू धर्म में एक शादी की ही इजाजत क्यों है जबकि इस्लाम में अल्लाह ने कई शादियों की इजाजत दी है। छठा तर्क, हिंदू धर्म में शव को जलाया जाना गलत है जबकि शव को दफनाया जाना सही है जो कि इस्लाम में होता है ताकि कोई भय न हो। सातवां तर्क, हिंदू धर्म में स्त्री और पुरुषों का पहनावा गलत है
जबकि इस्लाम में महिला पुरुष का पहनावा बिल्कुल सही और आदर सम्मान का सूचक भी है। इन तर्कों की असलियत समझने के लिए आदित्य ने कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। वहीं इस्लाम से जुड़ी चीजें उसे तुरंत मुहैया करा दी जाती थी। तो इस्लाम के बारे में हमने जो देखा अपने बेटे के जरिए, बहुत सारे वीडियोस दिए हुए हैं, बाहर से आते हैं वो वीडियो, जिनको देख के मेरे बेटे का माइंड वॉश हुआ है। आखिर आदित्य धर्मांतरण गिरोह के चंगुल में कैसे फंसा? इस सवाल का जवाब जब हमने जानने की कोशिश की तो हैरान करने वाली एक जानकारी मिली। 7 साल पहले मोहम्मद वासिफ के संपर्क में आया। मोहम्मद वासिफ कानपुर के चमनलालगंज के हलीम मुस्लिम कॉलेज में पढ़ाने जाता था। हफ्ते में एक दिन इस्लाम की शिक्षा देता था और वीडियो के जरिए आदित्य का ब्रेन वॉश करता था। ये सही नहीं है, मूर्तियां घर से हटा दो, और ये पूजा पाठ और ये प्रसाद नहीं लेना है हमको, और ये सब नहीं करना है। उसके बाद तो ये प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते यहाँ तक की पहुँच गई कि ये पिछले साल से घर छोड़ के जाने की बात करने लगा। तो उसके दिमाग में सब बैठ गया है कि आज वो लौट चुका है, और उसके बाद भी वो चीज़ें निकल नहीं रही उसके दिमाग से। हाल ही में जब एटीएस ने धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश किया तो आदित्य ने पूरे गैंग के बारे में जानकारी दी। उसने शुरू से लेकर अब तक की हुई बातों को एटीएस के सामने खुलकर बताया। तो एटीएस के भैया लोग आए थे, उनके सामने इसने बताया कि सबसे पहले, आज से काफ़ी 6-7 साल पहले, ये मोहम्मद वासिफ जो हैं, ये हलीम मुस्लिम इंटर कॉलेज में एक इस्लामिक क्लास लगाते थे, और उन इस्लामिक क्लास में ये हमें बिना बताए जाने लगा। जब हमें पता चला तो हम इसको लेके आए। ये स्कूल से जब ऑफ रहता था तो संडे के दिन होती थी, तो मैं एक बार वहाँ गई थी और वहाँ से इसको लेके आई थी। तो काफ़ी डर गया था, तब से नहीं गया, लेकिन ये पिछले साल से ज़्यादा अटैचमेंट बढ़ गया। लेकिन सवाल यह है कि सांकेतिक भाषा में आदित्य को किसने इस्लाम के बारे में समझाया? वो कौन है जो मूक बधिर बच्चों का ब्रेन वॉश करता था? कानपुर के जिस आदित्य को धर्मांतरण गिरोह ने अपना शिकार बनाया था, वह इसी ज्योति बधिर विद्यालय में पढ़ता था। यहाँ उसने 12वीं तक पढ़ाई की थी। सन 2019 तक उसने यहाँ पर शिक्षा ली, और इसी दौरान वह इस्लाम के संपर्क में आया और वह इस्लाम से इतना प्रभावित हुआ कि उसने इस्लाम धर्म 10 महीने का हमारा प्रोग्राम था, ट्रेनिंग प्रोग्राम, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम इंडियन साइन लैंग्वेज के बारे में। उसके लिए एनडीएस ने हमें मैन पावर के रूप में उसको भेजा था। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि धर्मांतरण का ये खेल किस स्तर पर चल रहा है। एटीएस अब इस खेल के खिलाड़ियों का पता लगा रही है। कानपुर से न्यूज़ 18 के लिए श्याम तिवारी की रिपोर्ट।